हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022 मैथ प्रॉफिट लॉस लाभ हानि पार्ट 2। पार्ट 1 हम करवा चुके हैं 20 प्रश्न। आज हम आगे के प्रश्न करेंगे 20 से 40 तक। RWA मैथ बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21। 20 प्रश्न पार्ट 1 में हो चुके हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता तो उसे 2 कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य क्या है? देखिए इसमें क्या कहा गया है। एक जो व्यक्ति है, एक वस्तु को मान लीजिए उसने 100 पे खरीदा, ठीक है, 100 रुपये पर उसने खरीदा है किसी वस्तु को। लागत मूल्य 5 पर अधिक पर बेचा होता, 105 का उसने बेच दिया, ठीक है। यदि उसने जितना भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदा होता, 95 पे खरीदा होता, राइट, 95 पे खरीदा होता और उसे 2 कप पर कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। 95 पे जब उसने होता खरीदा होता और 2 पर कम पर बेचा तो 10% का लाभ होता। जो लाभ होगा वो इस पे होगा 10% का, यानी कि 110/100। 0 0 कट गए और आपका है 11 25 55 के 5, 11 9 99 और 5 9 5 14 104 104 104.5, ठीक है, 104.5। अब क्या कह रहा है कि अब उसने क्या किया होता, 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। किसमें? इसमें से 2 रुपये उसने कम पर बेचा होता, ठीक है। कितना इसके बीच का अंतर है? इनके बीच का अंतर है 4.5। 0.5 की जो वैल्यू दी है वो 2 के बराबर दी है। 0.5 की जो वैल्यू दी है वो 2 के बराबर दी है, ठीक है। आगे हल करेंगे इसको। 0.5 की वैल्यू 2 के बराबर दी है। 0.5 की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर दी है, तो हमें 5/10 निकालेंगे। 5 की वैल्यू आएगी 20 के बराबर, 1 की वैल्यू आएगी 4 के बराबर और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो मूल्य आ जाएगा इसमें हम 100 डबल जीरो इधर ऐड कर देंगे, डबल जीरो इधर ऐड कर देंगे, तो 100 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 400 रुपये आ जाएगी, राइट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन डी। 400 की जो होगी लागत मूल्य उसका 400 हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देते हैं। 100 की चीज थी, 5% क्या उसने किया, 5% लाभ पे बेचा होता, ठीक है। 95% दिया है, कम पे खरीदा होता। इस पे 10% का लाभ होता। जो लाभ जो होगा इस पे निकालना है। कितना जाएगा? 104.5। इनके बीच कितना अंतर है, कितना कम है? 0.5 का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 2 का कम है। 0.5 की वैल्यू जब 2 है तो 5 की वैल्यू निकालेंगे 20 आ जाएगी दशमलव हटा के, और 1 की वैल्यू निकालेंगे 4, 1 की वैल्यू आएगी 4, तो 100 की वैल्यू आएगी 400। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट, पहले का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5 पॉइंट अधिक होता तो 30% का लाभ होता। देखिए इसमें क्या सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यानी कि 100 की जो चीज थी वो 12% लाभ पे बेची गई 112 की, ठीक है। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, यानी कि 10% कम पर खरीदी होती, तो यानी कि उसने 90 की खरीदी होती, ठीक है। उसने कितने खरीदी होती? 90 की खरीदी होती, 90 की खरीदी होती और विक्रय मूल्य 5 अधिक होता तो 30% का लाभ होता। 90 पे खरीदी होती तो उसे 30% का लाभ होता, यानी कि देखिए 30% का लाभ होता। 0 0 कट गया, 13 नामा 117, यहाँ पे आ जाता है 117। कितना था? 117, ठीक है, 117 आ जाता। अब उसे कह रहा कितना लाभ हुआ है? लाभ होता है उसे 5.75, 5.75 लाख रुपए का लाभ होता। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है? 112 से 117 का 5 की जो वैल्यू आ रही है वो 5.75 आ रही है। आगे नोट लिखते हैं, 5 की जो वैल्यू आ रही है वो 5.75 आ रही है, ठीक है। तो जो 1 की वैल्यू आएगी 1.15 आ जाएगी। तो 100 से हमें निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 की वैल्यू आएगी तो आ जाएगी 115, पॉइंट हट जाएंगे, यानी कि 115 ऑप्शन, ठीक है। 115 100 की वैल्यू आ गई, राइट। 115 की 100 की वैल्यू आ गई 115। आगे भी कह रहा है 115। तो इस 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 115 पे 20% और निकालना है आपको। 120/100, 20 6 20 पंचे 23 पंचे 23 छक्का 6 3 18 के 8 6 दूनी 12 1 13,
138, 23 छक्का 138, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या किया गया, पहले कुछ जो क्वेश्चन नंबर 21 था उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है। देखिए इसमें क्या कहा गया, मैं बता देता हूँ। 100 की चीज़ थी, 12% लाभ पे बेची, ठीक है। यदि उसे 10 पे कम खरीदा होता, 90 का खरीदा होता, तो उसे कितना लाभ होता, 30% का लाभ होता, निकाल लिया, 0 कट गया, 117 आ गया, ठीक है। तो हमें कितना अंतर मिलता, हमें अंतर मिला है 5 का, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 5.75 का। 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 115 आ जाएगी, ठीक है, 115 आ जाएगी, और फिर उस पर निकाल लेंगे 115 का 20% लाभ कमाने के लिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 138, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ए ने वस्तु बी को 25% लाभ पर, ए ने जो है एक वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दी, सी ने 45% लाभ कर बेच दी, डी को बेच दिया, डी ने इसे 330 में खरीदा, तो बी ने वस्तु को कितने में खरीदी थी। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। अब देखिए, अब हमें 4 जो वैल्यू दी हुई है, 4 दिए हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पे बेच दी, 100 की चीज 125 की बेच दी, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड से आप कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने 125 का 20% यानी कि 25 रुपये, 112, 12.5, 25, 125 का 20% निकाल लेते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 150, ठीक है। 125 का जो 20% निकालेंगे 120% लाभ पे, ठीक है। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 25 छक्का 150, 25 काटेंगे, 25 छक्का 150, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 150, 100, 125, 150। आगे नोट करते हैं, ए बी सी डी, 100, 125, 150, ए बी सी डी, 100, 125, 150, ठीक है। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है। कह रहा है डी ने सी ने इससे 45% की हानि पर डी को बेच दिया। अब क्या किया है इसने, जो है सी ने डी को हानि पर बेच दिया, 150 की चीज़ जो थी वो 45% हानि पर बेच दी, यानी कि 55% पे इसको दे दी, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 के 5, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 के 5, 5 तियाँ 15, 1 16, 5 तियाँ 15 के 5, 5 तियाँ 15 नहीं, हाँ 5 तियाँ 15 के 5, 5 तियाँ 15, 1 16, 165, 165, 165, ठीक है। सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेच दिया, ए बी सी डी, दोबारा से लिखते हैं, ए बी सी डी। ए की वैल्यू है 100, ए की है, इसकी है बी की 125, इसकी है 150। अब जब इसने सी ने बेचा है डी को, हानि पे बेचा है, तो 150 का 45% निकालेंगे, यानी कि इसको निकालेंगे 150 का 55%, 55% पे वस्तु दे दी, 50 दूना 100, 50 तियाँ 150, ठीक है। 5 तियाँ 15 के 5, 5 तियाँ 15, 165, 165 बटे 2, 2 अट्ठे 16, 82, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 82.5 रुपये, 82.5। डी की वैल्यू आएगी 82.5। आगे लिखते हैं 100, 125, 150, 82.5, 100, 125, 100, 125, 150, 82.5। अब कह रहा है डी ने इसे 330 में खरीदा, यहाँ पे आया 82.5, लेकिन डी ने इसको खरीदा है 330 पे। 82.5 की जो वैल्यू दी है वो दी है 330, ठीक है। 0 हटाएंगे, 5 हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। एक की जो वैल्यू आएगी 3300 बटे 825। इसको जब सॉल्व करेंगे 3300 बटे 825, 3300 बटे 825, ठीक है। बी ने से
इस एक की वैल्यू निकालना 3300/825, 25 से काटेंगे, या एक की वैल्यू यही नोट कर लेते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। एक की वैल्यू आई है, एक की जो वैल्यू आई है 3300/825, ठीक है। बी ने इसे वस्तु को कितने में खरीदा, बी की जो वैल्यू थी वो आई थी 125, बी ने जो इसको खरीदा है 125 पे खरीदा है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, 25 पंचे 125, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 75 और 5 2 7 82, 25 तियाँ 75, ठीक है। 25 पंचे 125, 33 33 कट गए, 25 500, यानी कि आंसर जो आएगा वो आएगा 500, राइट, 500 आ गया इसमें। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या किया है, ए बी सी डी की आपने सबकी वैल्यू निकाल ली जैसे पूछा गया है। डी की जो वैल्यू है वो उसके बराबर दी, 82.5 की जो वैल्यू है दिया है क्वेश्चन में, 330 के बराबर कर दी। एक की वैल्यू निकाल ली, अब बी की पूछे, बी के मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आपका आ गया 500। कैलकुलेशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक वस्तु पर निर्माता 12% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता इस पर 10% लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का 10, 12, 10, 15 सब लाभ ही हुआ है, कमाता है, विक्रय मूल्य 5672 हो तो निर्माता उस वस्तु का लागत मूल्य कितना, लागत मूल्य उसका ज्ञात करना। देखिए 10% का लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ, एक और लाभ हुआ था, देखते हैं क्या हुआ। 10, 15, 12, 10, 15, 12, 12, 10, 15% का लाभ हुआ है। देखिए 12, 10, 15% का लाभ हुआ है। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें 100 की यूनिट वैल्यू निकालनी है। देखिए क्या किया है, 100 की चीज 12% का लाभ हुआ 112, फिर 15% का लाभ हुआ 12, फिर 12 पे 10% का लाभ हुआ 112 का 11.5, यानी कि 112 का 10%, 10 से मल्टीप्लाई 100 से भाग 11.5, 11.2 आएगा। 111, 12, 111, 11.2, 123.2, 123.2 आ जाएगा, ठीक है। 123.2 पे फिर 15% का लाभ हुआ, पहले क्या हुआ 12% का लाभ, फिर 10% का लाभ, फिर 15% का लाभ, इसके बाद में है 15% का लाभ, इसके बाद में 15% का लाभ निकालेंगे। 123.2 गुणे 115/100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पे आएगी वैल्यू आएगी वो 141.68 आएगी, 141.68, ठीक है। 141.68 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या क्या है कि जो 141.68 की जो वैल्यू आई है वो 566.72 दी है, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। 141.68 की जो वैल्यू दी है 566.72 दी हुई है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो अब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। एक की करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, एक बराबर 141.68, 100 की निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे, जीरो जो हटाया 4 जीरो बढ़ा दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 2 से 3 से काट के देखना है, तो 141, 14 चक्कू 56, 4 बार में ये पूरा कट जाएगा, 8 चक्कू 32, राइट। तो जिसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 40,000, राइट। इसका जो आंसर आ जाएगा 40,000 आ जाएगा, यानी कि जो वस्तु का लागत मूल्य था 40,000 लागत मूल्य था शुरुआत में, इस पर 10% लाभ हुआ, 12% लाभ हुआ, 15% लाभ हुआ, तब जाके इसका मूल्य जो है 5,56,672 हुआ, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एक वस्तु को 210.80 में बेचने पर व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 9.5% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 210.80 में बेचने पर 15% की हानि होती है। 15 यानी कि 100 की जो चीज़ है उसने 85 पर बेच दी, ठीक है, 85% पे बेच दी, यानी कि 85 की जो वैल्यू दी है वो दी है 210.80, 210.80 जो है 85 की जो वैल्यू दी है वो दी है 210.80, ठीक है। अब हमें निकालनी कितनी वैल्यू है, अब हमें निकालना है
आगे देखते हैं 9.5% लाभ निकालना है। अब वैल्यू हमें निकालनी है, एक की जो वैल्यू हो जाएगी, एक की जो वैल्यू हो जाएगी 210.80 बट्टे 85, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो कट गया। ठीक है, 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, एक जीरो कट गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 17 पचे 85, 17 एकन्ना 17, 17 एकन्ना 17, चार हो गए, 17 दूनी 34, 6 हो गए, 17 चक्कू 68, 112 40, 124 के करीब आ जाएगा, 1240 का आ जाएगा। ठीक है, 1240 इसको सॉल्व करेंगे, पचासी % की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 210.80। ठीक है, एक की % की जो वैल्यू आएगी 210.80 बट्टे 85। हमें निकालना है 9.5% लाभ, तो हम डायरेक्ट 100 की निकालें या 9.5 की निकालें, बात वही 109.5 की वैल्यू निकालना है हमें। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा क्लियर 271.56, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा 271.56 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 में हटाएंगे, जीरो काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 271.56। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4500 रुपये में सब्जियां खरीदता है। यदि ओवरहेड खर्च क्रय मूल्य का 4% है तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितना कीमत पर सब्जियां बेचनी होगी। देखिए उसने क्या किया, 4500 की सब्जी खरीदी और उसका इसी 4500 का 4% जो उसने है खर्चे पे दे दिया, यानी कि 4500 का 4% निकाल लीजिए, 4/100, 45 चक्कू 180, यानी कि जो सब्जियों का मूल्य पड़ गया वो पड़ गया है 4680, 4500 में जोड़ देंगे 4680। अब हमें इस पर 15% का लाभ लेना है, 4680 का 15%, 4680 पे जो हमें 15% लाभ लेना है तो हम लिख लेंगे 115/100। ठीक है, 115/100 हम इसका लिख लेंगे। ठीक है, अब 23 पंचे 115, 20 पंचे 100, जीरो कट गया, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 200 चक्कू 8, 234 × 23, 4 3 12 के लास्ट में 2 आएगा, यानी कि 5382 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 2 आएगा। हमने इकाई अंक देख लिया, इकाई अंक 2 किसी में भी नहीं दिया हुआ है, 53 55 दिया है, 49 55 दिया है, 51 75, 53 52, 53 82, तो हमारा करेक्ट जो हो जाएगा वो 53 82 करेक्ट आंसर आ जाएगा। राइट, 53 82, गुणा कराने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, अहमद ने 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदा, इसकी मरम्मत पर 800 रुपये। देखिए 5200 में खरीदा, 800 मरम्मत पे खरीदिए तो हो गया 6000। यदि वह स्कूटर 6600 में बेचता है, 6000 की चीज़ 6600 में बेच दी, कितना प्रॉफिट हुआ 600 का, कितने पे 6000 पे, 600/6000 गुणे 100, 1 2 3, 1 2 3, 6 करना 6, 10% आपका इसमें आंसर आ जाएगा। 10%, 6000 की चीज़ 6600 में बेच दी, 600/6000 गुणा 100, 10% आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का तय मूल्य पर बेचा गया, यदि उसे इस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचा गया होता। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, किसी वस्तु को तय मूल्य पर बेचा गया है, यदि किसी वस्तु को तय मूल्य पर बेचा गया, यदि उसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर सर्वसाधारण हानि होती है तो मूल्य का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मान लिया हमने कोई जो चीज़ बेची है, विक्रय मूल्य हमारा एसपी मान लीजिए हमने 100 माना। ठीक है, 100 की चीज़ है, अब हमने क्या किया, वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा 100 का मान बेच लिया, उसे इस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर, 100 का 4/5, 100 का हमने 4/5 जो बेचा, 100 का हमने 4/5 भाग बेचा, तो 5 20 20 चक्कू 80। ठीक है, 100 की चीज़ हमने 80 की बेच दी, तो हमें हानि कितनी हुई, 16% की हानि हुई। ठीक है, हमें हानि कितनी हुई, 16% की हानि, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमें 20 रुपये की हानि हुई। ठीक है, 16% की हानि यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन हमें जो हानि हुई है वो 20% की हानि हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 राइट, 16% की हानि हुई, लेकिन हमें क्या है यहाँ पे 20%, यानी कि 16% की जो वैल्यू दी है वो दी है 20। अब हमें 100% की 4 चक्कू 16,
4 पंचे 20, ठीक है। तो 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, इसको जब सॉल्व करेंगे, एक की वैल्यू आएगी 5/4, एक की वैल्यू आएगी 5/4, 100 की वैल्यू आएगी 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 25, 25 पंचे 125, 100 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 125, 125, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य था, उसका जो मूल्य था वो 125 था, ठीक है, 125। अब हमें लाभ हमें इस पर निकालना है, ठीक है। अब हमें इस पर लाभ निकालना है कि लाभ कैसे होगा। किसी वस्तु, आगे देखते हैं क्या इसमें पूछा गया है। किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा जाता है, इस दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को। माना हमने 100 मूल्य, एस पी हमने 100 मूल्य मान लिया, 100 रुपये, ठीक है। इसका हमने बेचा 4/5वां भाग, तो हमारा आया है 80 रुपये। 80 का हमने बेच दिया, हमें 16% की हानि हुई। इस पर जब हमने बेचा तो हमें हानि हुई है 16% की हानि हुई, ठीक है, 16% की हानि हुई। यानी कि जो उसका क्रय मूल्य होगा 80 जो होगा 80 का हमने बेचा 80, इस पर 16% की हानि हुई तो 100/84। इसका जो CP होगा 80 की जो हमने बेचा, इस पर हानि हमें हुई है तो हमारा मूल्य इससे ज़्यादा होगा ना, 80 × 100/84। इसको जो सॉल्व करेंगे तो 80 2100 2000, इसको सॉल्व करेंगे 2000/2100 आएगा। जो हमारा क्रय मूल्य आया है 2000/2100, उसका फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। 2000/2100 हमारा क्रय मूल्य आ गया। और हमने बेची है चीज़ 100 की, तो हमारा लाभ कितना हुआ, लाभ हमारा हुआ है 100 में से 2000/21 घटा दिया, प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 100 में से 2000 क्रय मूल्य घटा देंगे बटे 21, यानी कि 2100/2000, 100/21 जो हमारा प्रॉफिट हुआ, 100/21 प्रॉफिट हुआ। हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 100/21 का हमारा प्रॉफिट हुआ। हमारा जो CP आया है वो आया था 2000/21। अब हमें प्रॉफिट बटे CP निकालना है, तो 21 कट जाएगा, इसको जो बटे बटे में करेंगे, प्रॉफिट बटे CP × 100 होता है फार्मूला, ठीक है। 21 कट गया, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो कट गया, यानी कि 5%। जो प्रॉफिट हमारा होगा वो आएगा 5%, राइट। प्रॉफिट 5% आएगा, प्रॉफिट आएगा 5%। ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या किया, देखिए इस क्वेश्चन में किया है, पहले 100 रुपये माना, बेचा हमने 100 की, मान ली हमने चीज़ कोई बेची, ठीक है, उस पर हमें हानि हुई है। इसके 4/5 में बेची तो 80 रुपये आ गया। 16% की हानि हुई है हमें इसमें, तो 84% की जो वैल्यू दी है 80 × 100/84, इसको सॉल्व किया 2000/21 आ गया, 21 आ गया। अब हमने 100 का बेचा तो हमने इसको प्रॉफिट निकाल लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य × 100 मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 5%, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा। यदि वह चौथाई गेहूं 12% पर, ठीक है, लाभ पर बेचता है तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं कितने लाभ पर बेचना चाहिए। इसको हम एलिगेशन मेथड से भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, बता देते हैं। देखिए राजा राम ने एक गेहूं खरीदा, मान लीजिए गेहूं 100 किलो था, 100 किलो गेहूं 100 रुपये का, 100 kg 100 रुपये, ठीक है। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा। यदि वह 1/4 गेहूं, यानी कि 100 का 1/4 25 किलो गेहूं, ठीक है, 25 किलो गेहूं जो है 1/4 गेहूं 12% लाभ पर, 25 किलो गेहूं है जो 25 रुपये का है, तो 25 × 112/100 इतने का इसने बेच दिया, ठीक है। यानी कि जो उसको सॉल्व करेंगे 28, 4 से काटेंगे, 4 से 25, 25 × 25, आंसर आएगा 28। यानी कि 25 किलो गेहूं उसने 28 का बेच दिया। अब गेहूं हमारा कितना बचा, 75 किलो, ठीक है, 75 किलो गेहूं, 15% का लाभ हमें ओवरऑल कमाना है, हमें बेचना है 115 का, ठीक है। जब हमने क्या किया, 28 का हमने 25 किलो गेहूं 28 का बेच दिया, और जो हमारा गेहूं बचा है 75 किलो, हमें वो बेचना है 115 का, तभी तो हमें 15% लाभ होगा, यानी कि 28 से, ठीक है। तो हमें जो लाभ होगा 28 यानी कि 82,
82, 115 में से हम 28 घटाएंगे तो हमें क्या 87, ठीक है 87 रुपये अब हमारे आने शेष बचे हैं। 100 रुपये देखिए दोबारा से बता देते हैं इसको क्वेश्चन को। 100 किलो गेहूँ है, 100 किलो गेहूँ 100 रुपये, 1/4 यानी कि 25 किलो गेहूँ 12% लाभ पे बेच दिए 112/100 तो आएगा 28, ठीक है। अब हमें ओवरऑल कितना कमाना है 15% लाभ कमाना है, यानी कि 115 रुपये हमें कमाना है ओवरऑल लाभ, ठीक है। तो हमारे 28 इसमें से आ चुके हैं, तो हमारे बच्चे कितने हैं 115 में से 28 72 और 15 87, 87 रुपये अभी हमारे आने शेष बचे हैं। 87 रुपये जो है हमारे आने भी शेष बचे हैं, ठीक है। 87 रुपये अभी हमारे और आना चाहिए, वो कितने गेहूँ पे 75 किलो पे, ठीक है। 87 जो रुपये आने हैं कितने पे 75 पे, 75 किलो गेहूँ 75 रुपये के, तो 87/75 × 100 करना है आपको, 87/75 × 100। तो जो x की 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 29 तियाँ 87, 29 चक्कू 120, 116 यानी कि 116 इसका जो करेक्ट आ जाएगा, यानी कि तो हमें लाभ कितना होगा 16% लाभ पे हमें गेहूँ बेचना होगा। जो शेष गेहूँ है 75 किलो वो हमें 16% लाभ पे बेचना होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, सामान का 1/4 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 350 लाभ किया तो सामान का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 से करना है। देखिए सामान का 1/3 हिस्सा, सामान जो है 1/3 हिस्सा 100 मानेंगे तो 100 से डिवाइड नहीं होगा, 100 का 300 मान लेते हैं, यानी कि हमने जो माना है जो क्रय मूल्य वो 300 है, 300 रुपये मान के चले यहाँ पे 300, ठीक है। सीपी जो मान के चले हैं वो 300, ठीक है। सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर, 1/3 यानी कि 100 हिस्सा 1/3 जब इसका 1/3 करेंगे 100 आएगा, वो 15% लाभ पर बेच दिया हमने, तो कितने बेचा 115 का, ठीक है। बचा कितना 200 बचा है। इसका 25% हिस्सा, सामान का 25% हिस्सा 300 का 25%, 300 का जब 25% निकालेंगे 1/4 75 आएगा। 75 हिस्सा कितने पे बेच दिया हमने 20% लाभ पर, 75 का हिस्सा 20% लाभ पर, यानी कि 75 का 20% लाभ, 75 दूना 150 15 यानी कि 90 रुपये, 90 का हमने ए बेच दिया। 300 क्रय मूल्य माना है हमने, 300 मात्रा 300 दोनों माना है, ठीक है। लाभ पे बेच दिया, बचा कितना 100 हो गया, 25 हो गया 125, ठीक है। अब हमारा बचा 100 हो गया 75 हो गया, 100 75 हो गया। अब हमारा कितना बचा 300 में से 125, अब हमारा बचा 125। तो शेष हिस्सा किस मूल्य पर बेचें कि उसे कह रहा शेष में 10% हानि पे बेचा, 10% हानि पे, यानी कि 12.5 रुपये कम हो गए 112.5, 10% हानि पे बेचा तो आया है 112.5। अब हम टोटल जोड़ लेंगे कितना आया 115 90 112.5, 115 90 205 और 112 317.5, कितना आया 317.5। इसको जो सॉल्व किया है 317.5, यानी कि 300 का जो हमने क्रय मूल्य था और हमने बेचा है 317.5 का, तो हमें जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है देखिए दिखाई देगा हल्का सा, तो सिंपल आप इसे होल्ड कीजिए, होल्ड करने के बाद 300 जो है 300 का सामान हमने 317 का बेचा है। आगे नोट करते हैं 300 का सामान हमने 317.5 का बेचा है, तो हमें कितना लाभ हुआ है, लाभ अर्जित किया। तो सामान का वास्तविक मूल्य क्या है देखिए, अब हमें क्या दिया है सामान का वास्तविक मूल्य हमें निकालना है। यहाँ पे 300 का सामान 317.5 का हमने बेच दिया, ठीक है। अब हमें कहा यदि पूरे लेन देन में 350 का लाभ हुआ, लाभ हमें कितना हुआ 17.5 रुपये का, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितना लाभ हुआ 350 का, ठीक है। 10 हटाया 0 बढ़ाया, 101 की वैल्यू 175 दूना 320, 1 की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 की वैल्यू आ गई 20। तो सामान का वास्तविक मूल्य क्या है 20 हमने माना था 300 रुपये, 300 की जो 20 से मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6 6000, सामान का जो वास्तविक मूल्य आएगा वो आएगा 6000,
ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या किया, 300 हमने मात्रा मान ली, 300 रुपये में सीपी मान लिया, इसको मात्रा भी मान लिया, इसका अलग अलग परसेंटेज निकाले जैसा क्वेश्चन में दिया है, फिर उसका मूल्य निकाल लिया, जोड़ दिया, कितना आया, ये मूल्य आया 317.5, कितना लाभ हुआ 17.5, 17.5 की वैल्यू दी है 35, 350, ठीक है। तो हमें 300 की वैल्यू निकालनी है, बस आपका आंसर आ गया 6000। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, एक हैंडबैग, एक कमीज, एक जैकेट 2300 रुपये में प्रत्येक को खरीदा, उनमें से प्रत्येक का मूल्य है 2300, ठीक है। 12% लाभ पर, 15% हानि पर, 6% लाभ पर, कुल लाभ या परसेंट हानि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या किया क्वेश्चन में, एक हैंडबैग है, एक कमीज है और एक जैकेट है, सभी का मूल्य 2300 रुपये है, यानी कि इसका भी 2300 है, इसका भी 2300 है, हैंडबैग जैकेट अलग अलग समय, ठीक है। अब इसमें क्या किया, एक को उन्होंने क्या किया, जैकेट 12% लाभ पर, 15% हानि पर, 6% लाभ पर, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे अलग अलग, ठीक है। इनकी वैल्यू जब निकालेंगे अलग अलग तो 12% लाभ पर, 12 3 36 के 6, 12 दूनी 24 और 3 27, 276, 2300, 2576 यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी 2576, जीरो जो कट जाएंगे 12% निकालेंगे, राइट, 2576 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब 15% हार निकाल लेंगे, 23 का 15%, जीरो जीरो कट के 15 45 के 5, 15 दूनी 30 और 4 34, 345 माइनस कर देंगे, 2300 में से 345 माइनस कर देंगे, यानी कि 345 यानी कि 345 1965, तो जो 1955 इसकी जो वैल्यू आएगी 1955 आएगी, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा 1955, ठीक है। अब 2300 का 16% लाभ निकालेंगे, 16 3 48 के 8, 16 दूनी 32 और 4 36, 16 3 48 के 8, 16 दूनी 32 और 4 36, 468 रुपये लाभ हो गया, यानी कि 6% निकालना, 16 नहीं 6%, 6 3 18 के 8, 6 दूनी 12, 1 13, 138, 2438 आपका ये मूल्य आ जाएगा, ठीक है, 2438। खरीदे का हमने कितने का था, 2300 2300 2300, तीन चीज़ें खरीदी तो चीज़ें हो गई 6900 की, खरीदी हमने 6900 की, बेची हमने कितने की 2576, 1955, 2438, हमने टोटल जो बेचा है तो देखिए 8 5 13 6 19 के 9, 19 के 9, ठीक है, 8 5 13 6 19 के 9, ठीक है। अब देखिए 3 5 8 7 15 1 16 के 6, 4 9 4 13, 5 18, 2 20 का 0, 2 2 1 3 2 5 1, 8 5 13 6 19 के 9 हासिल लगा 1, 3 5 8 7 15 1 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 9 4 13 5 18 1 19 के 9, 19 के 9, 2 1 3 2 5 1 6, 6969, कितना वैल्यू है 6969, हमने खरीदी है 2300, तीन चीज़ें खरीदी, 2300 गुणे 3 करेंगे तो 6900 आ जाएगा, 2300 गुणे 3 जब करेंगे, तीन चीज़ें खरीदी हैं तो आ जाएगा वो वैल्यू 6900, ठीक है। और हमने बेचा है 6969 का, लाभ कितने का हुआ 69 रुपये का, कितने पे हुआ 6900 पे, लाभ हुआ 69 रुपये, कितने पे हुआ 6900 पे, गुणे 100, ठीक है। तो हमें कितना लाभ हो गया, कट गया सारा, 1% का लाभ हुआ, ठीक है, 1% का लाभ हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार दो जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है, यानी कि उनका मूल्य समान है, ठीक है। उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेचता है, यदि उनके विक्रय मूल्य में 40% का अंतर है तो इस पूरे सौदे में, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 100 की चीज़ है मान लीजिए, उसने क्या किया, एक को 115% लाभ पे बेच दिया और एक को उसने बेच दिया है 5% हानि पे, यानी कि 95% पे। तो इनका अंतर क्या कह रहा है, इनका अंतर जो कह रहा है 40 का अंतर है, कितना का अंतर है, देखिए 5 20 15 5 20, 20% का अंतर है, 20 का अंतर है, 20 का जो अंतर दिया है 140 दिया हुआ, तो एक की वैल्यू आएगी 2 7 20 7 7, तो 100 की वैल्यू आएगी 700, 100 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 700,
गलत। देखिए क्या हुआ, 700 आना चाहिए। देखते हैं दोबारा से। एक दुकानदार दो जोड़ी सामान समान मूल्य पर खरीदता है। इनमें से एक जोड़ी 15% लाभ पर, 100 की चीज़ मान लीजिए उसने 15% लाभ पे बेच दी। दूसरी चीज़ उसने 5% हानि पर बेच दी, यानी कि 95 की बेच दी। तो उसका क्या हुआ, 20%। ठीक है, देखिए एक दुकानदार जो जोड़ी सामान मूल्य पर खरीदता है, उनमें से एक जोड़ी 15% लाभ पर, दूसरे को 5% हानि पर बेचता है, और उनमें से 1400। देखिए 100 की मान लो उसने चीज़ जो थी, एक बेच दी 115 पे 115% पे, एक बेच दी 95 पे। तो कितना लाभ हुआ, अंतर कितना है, 15 5 20 का अंतर है। 20 को जो वैल्यू दी है, 20 की वैल्यू दी है 140, तो एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू आ गई 20 7 7, तो 100 की वैल्यू आ गई 700, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो 700 हो गया। ठीक है, 700। अब पूरे लेन देन में कह रहा है जो हमारी जो वस्तु का जो मूल्य था वो था 700। कितना मूल्य था, 700 की चीज़ थी। अब हमारा एक क्रय मूल्य निकल आया। अब इसमें क्या किया, अब इसमें 700 जो मूल्य है, इसमें से एक को बेचा 115 पे, 715 सत्ती 105, 700 और 105, 800 की 5 की हमने जब बेच दिया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 805, 805। अब दूसरा जो था उसको हमने क्या किया, 700 की चीज़ वो हमने बेच दी है 5% हानि पे, यानी कि 95/100, 0 0 कट गए। 7 पचे 35 के 5, 9 सत्ती 63 और 3, 63 और 3 63 64 65, 66 हो जाएगा, 665 हो जाएगा, 665, 665। अब देखिए 700 700 दो चीज़ें हमने खरीदी तो मूल्य हो गया 1400, और बेची हमने कितने की, 805 और 665, 1465 की बेची। खरीदी हमने 1400, आगे करते हैं, खरीदी हमने 1400 की, दोनों हमने बेची 1465 की। लाभ कितना हुआ, 65 रुपये। कितने पे हुआ, 1400 पे। लाभ कितना हुआ, 6500 रुपये, 65 रुपये। ठीक है, तो इस पूरे सौदे में से कितना लाभ हुआ, तो पूरे सौदे में से कैलकुलेशन गलत होगी शायद। देखिए करेक्ट था 805 और 665, 805 और 665, 870, 1470 आया शायद। ठीक है, 1470 जोड़ा नहीं सही था। 1400 की चीज़ 1470 की बेच दी। कितने रुपए का लाभ हुआ, 70 का। लाभ परसेंट नहीं पूछ रहा है तो केवल आपका आंसर 70 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले इसमें क्वेश्चन में क्या किया, देखिए दोबारा से बता देते हैं। 100 की चीज़ उसने खरीदी है, 100 रुपये की चीज़ थी, एक को 115 पे बेच दिया। इनका अंतर निकाल लीजिए। 20% की जो वैल्यू दी है वो आ गई आपकी 140, 20 की 100 की निकाल लेंगे 700 आ जाएगा। 700 100 जो वस्तुओं का क्रय मूल्य था 700 था, एक वस्तु का 700, एक को 700 का 15% लाभ निकालेंगे, एक का हानि निकालेंगे, तो आपका मूल्य आएगा 1465। जोड़ के दो खरीदी 1400 की, बेची 1470 की, तो आपका जो इसमें जो लाभ हुआ वो है 70 रुपये। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एक दुकानदार दो वस्तु बेचता है, इनमें से एक को 10% लाभ पर 1100 में बेचता है, तो वह 10% हानि पर 900 में बेचता है। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए एक दुकानदार दो वस्तुएं, दो वस्तु जिसमें एक को 10% लाभ पर, यानी कि 10 की चीज़ 11 की बेच दी। कितने में बेचता है, 1100 में बेचता है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई। तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो 1000 की चीज़ उसने 1100 में बेच दी। ठीक है, 1000 की चीज़ उसने 1100 में बेच दी। राइट, अब दूसरी वस्तु का देखते हैं मूल्य। अब उसने दूसरी में क्या किया, दूसरी को 10% हानि पर बेच दिया। 10 की चीज़ 9 की बेच दी। कितनी बेची, 900 की बेची, तो इसका भी हो जाएगा 1000। 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका भी हो गया 1000। ठीक है, तो क्या हुआ, लाभ या हानि 2000 में जो उसमें क्या उसने बेचा है, 1100 900 1900 की चीज़ बेच दी। 2000 रुपये, 2000 की जो वस्तुएं थी उसने बेच दी 1900 की। कितने का लाभ हुआ, हानि हुई 100 रुपये। कितने पे, 2000 गुणे 100, 0 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, 5% उसकी हानि आ गई। क्या आ गई, 5%। तो गलत हो क्या, देखिए दोबारा से कर लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु में बेचता है, इनमें से एक को 10% लाभ पर 1100 में बेचता है, दूसरी को 10% हानि पर 900 में बेचता है। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए 10 की चीज़
11 की बेची, 10 से मल्टीप्लाई 1100, 10 से मल्टीप्लाई 1000, 100 से मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, 1000 की चीज़ 1100 में बेच दी। दूसरी बार में क्या उसने किया, 10% की हानि पर, अच्छा 10% की हानि पर 10 की चीज़ 9 की बेच दी, 100 से मल्टीप्लाई 900, 100 से मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, यानी कि ओवरऑल उसका जो था 2000 की चीज़ जो थी उसने 1100 और 9000, 900, राइट करेक्ट है। देखिए 1100 ये हो गया और 900 रुपये ये बेचे, तो 2000 की चीज़ 2000 में बेची, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ना लाभ हुआ ना हानि हुई इसमें। इसको आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, ना लाभ हुआ ना इसमें हानि हुई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कविता ने 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। 2500 का हम 12% निकाल लेंगे। इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा और उसे 15% लाभ पर बेच दिया। पूरे लेन देन में क्या हुआ, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कर देते हैं। 2500 जो रुपये थे उसने घड़ी खरीदी, उसको हानि पे बेच दिया 88/100। ठीक है, इतना मूल्य आ गया। अब इसी मूल्य से उसने कुछ खरीदा, पंखा खरीदा, उसे 15% लाभ पे बेच दिया 115/100। क्या करना है, 0 0 कट गए। ठीक है, 25 चक्कू 100 कट गए, 22 चक्कू 28, 115 गुणे 22, 22 गुणे 115, 22 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2200 आ जाएगा, और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, यानी कि 2500 रुपये, 2500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 2500 रुपये। क्या आ जाएगा, 2500। देखते हैं दोबारा से क्या हो। कविता ने 2500 में घड़ी खरीदी, इसे 15% हानि पर बेच दिया। 2500 की चीज़ 12% हानि पर, यानी कि 88/100 में इसको इन्होंने दे दिया। ठीक है, इतना 25 इंटू 88 आ जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। ठीक है, अब इसने इससे एक पंखा खरीदा और उसे 15% लाभ पर बेच दिया। 115/100, 23 पंचे 115, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 55 25, 5 चक्कू 20, 22 चौक 88, 22 पंचे 110 और 23, 110 और 23 की मल्टीप्लाई कराना है। 110, 22 पंचे 110 और 23, 110 और 23 की मल्टीप्लाई कराएंगे। 23 से करना 23 के 3, 23 से करना 23 और 2 25, 2530, 2530 वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, 2530, 2530 वैल्यू आई। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2500 की चीज़ 2530 में बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ 30 का। कितने पे हुआ, 2500 पे गुणे 100, 2 0 कट गए। 30/25 1.2% लाभ आ जाएगा। 25 बढ़ाई हम 300, ठीक है, 1.2% लाभ हो जाएगा, 1.2% प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन, सुमेर ने 800 रुपये में प्रति कुर्सी 800 रुपये की प्रति कुर्सी 6 कुर्सियाँ खरीदी, यानी कि 800 की एक कुर्सी 6 खरीदी 4800 रुपये। ठीक है, 4800 की उसने कुर्सियाँ खरीदी और 1200 रुपये में एक मेज खरीदी। 48 + 100 + 12 6000, 6000 रुपये का उसने एक सामान खरीदा। अब उसने क्या किया, उसने सभी कुर्सियाँ और एक मेज को 7200 में बेच दिया। 6000 का सामान उसने 7200 में बेच दिया, तो उससे कितना लाभ हुआ, 1200 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे हुआ, 6000 पे क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है। ठीक है, 1200 1/5, 1/5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे 20%, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20% उसका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 20%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा गया। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 150 का अंतर होता तो 5% लाभ अधिक होगा। 5% लाभ अधिक होगा। पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या किया गया, एक पंखा था वो 100 रुपये का मान लीजिए पंखा था, 20% के लाभ पे बेचा, 120 का बेच दिया। ठीक है, यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 150 का अंतर होता तो लाभ 5% अधिक होता। अब क्या कह रहा है, देखिए 5% लाभ अधिक होता है 105 का। अंतर कितना बता रहा है यहाँ पे, अंतर जो बता रहा है 5, यहाँ पे 15 का अंतर बता रहा है, लेकिन वहाँ पे कह रहा है कि 15 का अंतर नहीं 150 का अंतर होता, यानी कितना होता, 10 गुना। 10 गुना, तो जो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी 10 गुना होगी, यानी कि जो उसका मूल्य था वो 1000 रुपये था। ठीक है, तो उसका जो मूल्य था वो 1000 रुपये था। अब हमसे पंखे का वास्तविक मूल्य पूछा गया है।
ठीक है। 1000 वास्तविक मूल्य, टोटल मूल्य नहीं पूछा, वास्तविक मूल्य पूछा पंखे का। एक पंखे को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 150% का 50% कम, नहीं 150 अंतर नहीं है, 150 कम कर दिया जाए। देखिए दोनों में 150 कम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में दोनों में 50% कम किया गया है। अब हमने क्या किया, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में किया गया है। मान लीजिए हमने वो 100 की खरीदी, हमारा सीपी क्या है, हमने मान ला वो 100 का खरीदा और हमने बेचा है उसको 20% लाभ पर, यानी कि 120 का बेच दिया। ठीक है, 120 का हमने बेच दिया। अब हमने क्या किया, 150 कम करेंगे, 150 कम नहीं होगा तो हम वैल्यू एक्स में मानेंगे फिर। ठीक है, देखिए 20% का मतलब 1/5, 5x हमने खरीदा और 6x का बेच दिया। ठीक है, 5x का हमने खरीदा और 6x का बेच दिया। अब हमने दोनों में कम किया है 150 रुपये, तो हम 150 इसमें से भी माइनस कर देंगे, 150 इसमें से भी माइनस कर देंगे, 6x माइनस 150। ठीक है, कम कर दिया जाता है तो लाभ जो होगा 5% अधिक होगा, प्रॉफिट निकालेंगे। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इतना कर लिया, सीपी मान लिया 5x, एसपी मान लिया 6x, दोनों में से 150 कम कर दिया, 5x माइनस 150, 6x माइनस 150। अब हमारा जो हम जो बेचेंगे, जो प्रॉफिट क्या होगा, 100 बेच दिया, बेचेंगे तो 5% लाभ अधिक होता। ठीक है, जो हमारा एसपी यहाँ पे निकालेंगे, एसपी की जो वैल्यू निकालेंगे, एसपी 5x क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 5x माइनस 150 20% लाभ तो पहले ही हो रहा है, यहाँ पे 5% और अधिक लाभ होगा तो लाभ 5% अधिक होगा, यानी कि इसका जो होगा बेचेंगे तो हमें 150 का लाभ 25% का लाभ हो जाएगा। फिर 125/100, 25 पंचे 25 चक्कू। इसको जब सॉल्व करेंगे, एसपी जो हमारा आएगा, नया एसपी जो आएगा हमारा, वो आएगा 6x माइनस 150। कितना आएगा, 6x माइनस 150। ठीक है, 25 पे बेचेंगे। अब क्या किया है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। अब इसमें क्या किया, देखिए 25x माइनस 750, 150, 25x माइनस 750 को कैलकुलेशन जब सॉल्व करेंगे, 25x माइनस 750 बराबर 24x माइनस 600। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 150। अब क्या करेंगे, 150 जो x की वैल्यू आ गई है, तो सीपी हमने 5x माना था, तो 5 इंटू 150, 750 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से इसको करते हैं। देखिए इसको दोबारा से क्वेश्चन करते हैं। एक पंखा जो है 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, 20% का मतलब 1/5, 5 की चीज़ 6 की बेची, एक्स लेना है आपको साथ में, 5x की जो वैल्यू है वो 6x बेच दी। ठीक है, अब क्या किया, 150 कम किया, तो 5x माइनस 150, 6x माइनस 150। अब ये सीपी आ गया और ये आ गया एसपी। ठीक है, 6x माइनस 150, 6x माइनस 150। इसके अलावा अब इसमें क्या किया है, अब जो हमारा जो नया एसपी है, अगर हमें 5% 20% लाभ पर बेचा होता, ठीक बेच दिया। अब क्या किया, इसमें जो है हमें दोबारा से कम पे बेचा होता तो हमें 5% लाभ अधिक होता, 6x माइनस 5 आ गया। इसको आप नोट करते जाइएगा। एसपी जो होगा 6x, नया जो एसपी होगा जब हमें 5% लाभ अधिक होगा, देखिए 5x माइनस 150 क्रय मूल्य पे जो हमने होगा उसको बेचेंगे अधिक पे, 5% का लाभ अधिक होगा, 125/100। ठीक है, 25 पंचे 25 चक्कू। ठीक है, 25 पंचे 25 चक्कू। अब हमारा क्या हो गया, 5 चक्कू 55 25x माइनस 15 75 750, 750/4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई नए एसपी की। ठीक है, हमें 20% लाभ पे बेचा होता, और हमने जो पिछला एसपी निकाला था वो हमारा था 6x माइनस 150, 6x माइनस 150। दोनों एसपी बराबर कर लेंगे, दोनों एसपी का मान बराबर कर लेंगे। कितना था, 25x, दोनों एसपी बराबर कर लेंगे तो आएगा हमारा
25x माइनस 750/4 बराबर 6x माइनस 150। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या किया, देखिए 20% निकाला, 5x माना 6x माना, दोनों में 150 कम किया। दूसरी बात जो हमने क्रय मूल्य निकाला है वो अधिक होगा, जो बेचा है 5% लाभ अधिक होगा, 125% निकाल लिया क्रय मूल्य का। जो हमारा नया सीपी है, नया सीपी हमारा ए आया, नया हमारा एसपी ए आया 25x माइनस 750/4, और ए जो होगा पुराने एसपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एसपी बराबर कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 25x माइनस 750 बराबर 6 चौक 24x, 24x और 15 चक्कू 60, 600 माइनस 600। ठीक है, 25 में 24 जाएगा तो आएगा हमारा एक x बराबर 750, 600 में से 750 इधर घटेंगे तो आ जाएगा 150, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 150, x बराबर 150। तो हमने शुरुआत में माना था 5x, यानी कि 750 का खरीदा है और 6x 900 का बेचा है। ठीक है, तो हमारा जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 750 रुपये। राइट, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, दो वस्तुएं ए बी 5:4 के अनुपात में हैं। यदि इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार एक का ए पर 10% का लाभ और बी पर 20% का लाभ होता है, तो उनके विक्रय मूल्य में अंतर 560 का है। वस्तु ए बी के क्रय मूल्य में कितना अंतर है? वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य में कितना अंतर है? क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, दो वस्तुएं जो है जिनका ए और बी क्रय मूल्य 5 और 4 के अनुपात में। तो हमने क्या किया, सीपी जो हमने माना है वो 5:500 मान लिया और 400 मान लिया। 5 अनुपात में जो परसेंटेज निकालेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार एक को 10% लाभ, यानी कि 10%, 11×5 = 55, 550 का बेच दिया। ठीक है, 400 का बी पर 20% का लाभ, यानी कि 5×4 = 48, 400 का 20%, 5×4 = 480 का। ठीक है, 480 की बेच दी। तब हमें इसमें क्या हुआ, आप देखिए, और उनके विक्रय मूल्य में अंतर 560 का है। अब इसमें कितना का अंतर है, देखिए 520 और 50, 70 का अंतर है इनके विक्रय मूल्य में। लेकिन कह रहा है कितने का अंतर है, 560 का। जो 70 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 560, यानी कि 8 गुना। ठीक है, तो जो हमारा क्रय मूल्य जो आएगा वो भी हमारा 8000 गुना ही आएगा। ठीक है, जो माना है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 8×5 = 40, 4000, और इसकी जो वैल्यू होगी 8×4 = 32, इसकी वैल्यू होगी 3200। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 4000, इसकी वैल्यू आएगी 8×4 = 3200। तो हमें ओवरऑल इन क्रय मूल्यों का योग याद कीजिए, तो 4000 3200 यानी कि 7200 टोटल मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, देखिए 500 मान लिया, 400 मान लिया, दोनों पे लाभ हुआ एक 10%, 550। ठीक है, और दूसरा हुआ 20% लाभ, 480। कितने का अंतर है, 50, 20, 70 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 560 का है, कितना गुना हुआ, 8 गुना। तो 8 गुना इनका हम दोनों का कर लेंगे, यानी कि 900 का जो है 8 गुना कर देंगे, 7200 आंसर आ जाएगा। दोनों का क्रय मूल्यों का योग पूछा है। क्वेश्चन नंबर 38। एक प्रकाशक ने 70,000 रुपये की लागत पर एक किताब की 200 प्रतियाँ छपवाई। 70,000 रुपये में उसने क्या किया, 200 प्रतियाँ छपवा दी। किताब जो उसने छपवाई है 70,000 रुपये खर्च किए और 2000 प्रतियाँ उसकी छपवाई, 2000 कापियाँ छपवा दी उसकी। ठीक है, आगे देखते हैं। उसने 400 प्रतियाँ स्पेसिमेन प्रति के तौर पर मुफ्त में बांट दी, यानी कि उसने 2000 प्रतियाँ छपवाई और 72,000 में, और 4400 बांट दी, यानी कि 1600 बची। और प्रत्येक किताब पर 30% छूट देता है, और वो छूट भी देता है, और प्रत्येक किताब का मूल्य 75 है। तो उसके प्रति लाभ या हानि की कीमत ज्ञात की। इसने क्या किया, 75,000 रुपये में उसने क्या किया, 2000 कापियाँ छपवाई। ठीक है, 75,000 रुपये में उसने 2000 कापियाँ छपवाई। तो उसका जो एक कापी का मूल्य जो आएगा, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक कापी का पहले मूल्य निकालना है। ठीक है, 75 रुपये में तो हमें एक कापी का जो मूल्य आएगा वो आएगा 75 से भाग करेंगे इसको हम 20,000, 2000 कापियाँ जो है 75 रुपये करीब निकाली हैं, तो 1000 की कितनी आएगी, 75 का आधा 2, 75, 35, 75, 70,000 है शायद। ठीक है, 70,000 रुपये में उसने क्या किया, 2000 कापियाँ छपवाई, 2000 प्रतियाँ छपवाई, 2000 कापी लिख लीजिए, ये रुपये हैं। तो एक कापी का जो मूल्य आ गया वो आ गया 35 रुपये। एक कापी का जो मूल्य आ गया है वो आया है
₹35। वो चाहता है, वो लाभ भी चाहता है, लाभ लाभ के लिए सभी बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, 2000 कापियाँ छपवा दी। अब उसने क्या किया, अपना प्रचार करने के लिए 400 जो है फ्री में बांट दी, ठीक है। 400 जो उसने कापियाँ हैं फ्री में बांट दी, और उसने प्रत्येक किताब का मूल्य ₹75 अंकित कर दिया, ठीक है। तो उसकी प्रतिशत लाभ ज्ञान के कीजिए। उसकी जो एक कॉपी का मूल्य जो पड़ा है वो पड़ा है ₹35, और उसने MRP कितना लिख दिया, ₹75, और उस पर छूट दे दी ₹75। कितनी दे दी, 30% की, 30% की छूट दे दी, ठीक है। 75 का 30%, 7/100, 70/100, 7×5 = 35 के 5, 7×7 = 49, 2 52, 52.5, यानी कि एक किताब जो है वो 52.5 रुपये की बेच रहा है, ठीक है। 52.5 रुपये की किताब बेच रहा है। 52.5 की जब एक किताब बेच रहा है तो बेचना उसको है 400, तो उसने मुफ्त में बांट दी, यानी बेचना है उसको 1600, ठीक है। तो 1600 इंटू 52.5, जब 52.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कट गया, 16×5 = 80 का 0, 16×2 = 32, 40 का 0, 16×5 = 80 और 4 84, यानी कि उसने 84,000 की जो है वो बेची, ठीक है। उसने 84,000 की बेची। क्या इसने किया, 70,000 की जो कापी थी, 70,000 रुपये में 2000 कापी छपवा ली। एक कापी का मूल्य पड़ा ₹35। जब ₹35 मूल्य पड़ गया, उसने 30% उसका अंकित कर दिया ₹75, उस पर छूट दे दी तो 52.5 हो गई। 400 कापी बांट चुका था, इसलिए 1600 से मल्टीप्लाई हुआ 84,000 रुपये। तो उसका जो रेवेन्यू है वो 84,000 रुपये इकट्ठा हुआ। 70,000 रुपये उसने खर्च किया था, 84,000 इकट्ठा हुआ, तो कितना लाभ हुआ, 14,000। 14,000 का लाभ हुआ। कितने पे लाभ हुआ, 70,000 पे। 14,000 का लाभ हुआ, 70,000 पे लाभ हुआ। 1/5 आ गया। 1/5 का मतलब होता है 20%, ठीक है। 20% उसका लाभ हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर सामान बेचता है। 10% लाभ कमान सामान बेचते समय 10% उस पर घटा कर। देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, लाभ बेचता है, 10% लाभ सामान बेचते समय कमाता है, तो उसका परसेंट ज्ञात कीजिए। इसमें आपको फार्मूला लगाना x + y ± xy/100, ठीक है। तो उसका लाभ ज्ञात करना है। x का मान 10 + 10 प्लस माइनस प्लस में दिया हुआ है 10 × 10/100, 0 0 कट गया, 1 10 दूनी 20 और 1 21% का उसका लाभ आ गया, ठीक है। यही फार्मूला आपको लगाना, 21% का लाभ उसका आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर वैसे लिखना चाहें तो वैसे लिख सकते हैं। देखिए, 10 की चीज़ 11 में बेच दी। सामान खरीदते समय 10 लाभ सामान बेचते समय कमाता है। देखिए, यानी कि 10 की चीज़ 10% लाभ सामान बेचते समय कमाता है। सामान कम देता है, यानी कि 90 देता है। नहीं, इससे गलत हो जाएगा। वही रामबार फार्मूला लगाइए, आपका करेक्ट हो जाएगा। x + y + xy/100, ठीक है। 21% लाभ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार 10% का लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन में 20% कम तोलता है, तो उसका कुल परसेंट लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, 100 किलो मान लो है, 100 रुपये उसकी वैल्यू है, ठीक है। 10% लाभ पर, यानी कि वो 110 की बेचता है। 100 किलो 100 रुपये मान लीजिए, ठीक है। 100 किलो 100 रुपये। अब क्या किया, 10% लाभ पर उसने बेच दिया, और साथ ही वजन में उसने 20%, अब उसने वजन दिया 80 किलो। 100 किलो 100 रुपये, 80 किलो उसने वजन दिया, रुपया लिया 100 रुपये के, तो उसने कितने लाभ लिए, 20 रुपये आपके इसमें लाभ हो गए, 20, 10 रुपये आपके ये लाभ हो गए, 30 रुपये। तो उसने पूरे सौदे पे 30 रुपये लाभ लिया, ठीक है। पूरे सौदे पे उसने कितना रुपये लाभ लिया, 30 रुपये लाभ लिया, ठीक है। 30 लाभ। देखिए, दोबारा से करते इसको। एक दुकानदार 20% जो है कम देता है, यानी कि जो उसको देना चाहिए था 1 किलो, 1000 ग्राम देना चाहिए था उसको, 1000 ग्राम देना चाहिए था, देता है वो 800 ग्राम, तो 200 ग्राम का लाभ कमा लेता है, ठीक है। तो इसमें जो है देते समय वो कितना लाभ कमाता है, बेचते समय कम तोलता है, तो 200/1000 × 100, 200/800 देता है 800, 200/800 × 100, यानी कि 25% लाभ तो वो उसमें तो कमाता है तोलते समय, 25% लाभ कमाता है तोलते समय, प्लस 10% और कमाता है, ठीक है। तो उसका टोटल लाभ कितना होगा, 25% + 10%
प्लस 25 गुणे 10 बटे 100, 2.5, 25, 10, 35, 10, 37.5 आंसर आ जाएगा। 37.5। दोबारा से बता देते हैं। देखिए दुकानदार ने क्या किया, एक तो सामान कम दिया, एक तो रुपये ज़्यादा ले लिए। ठीक है, सामान कम दिया, मान लीजिए देखो सामान उसने दिया 800 ग्राम, देना चाहिए था उसे 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिया 800 ग्राम। कितना प्रॉफिट ले लिया, कम दिया, तो प्रॉफिट उसने कितना लिया है 200 का। ठीक है, 800 ग्राम दिया तो 800 ग्राम उसका सीपी हो जाएगा गुणे 100, 200 चक्कू 25% का उसने लाभ ले लिया है सामान पे, 25% का, 10% लाभ उसने रुपयों पे लिया है, तो टोटल लाभ हो जाएगा 25% प्लस 10% रामबार फार्मूला प्लस XY वाला वही 25 गुणे 10 बटे 100, 25 गुणे 10 बटे 100। ठीक है, 100 से भाग करेंगे, 25 दशामन 25 चक्कू 4 2.5, ये आ जाए 2.5 की 25 10 35 और 2.5 37.5 आंसर आ जाएगा। 37.5 राइट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आज के क्वेश्चन 20% समाप्त हुए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।